पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कोटरा ग्रांट में केस लामपुर में आने पर भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अखिलेश यादव का गौ तस्करों को बढ़ावा देने एवं उनके संरक्षण के लिए सिद्धार्थनगर आगमन हुआ था। उन्होंने आगे कहा है कि वर्ष 2004 में यूसुफपुर चौराहे पर इंद्रजीत यादव की हत्या हुई थी और इस हत्या पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनके सरकार के लोग इन हत्यारों से मिलने आए थे और इन हत्या करने वालों को 25,000 देने की घोषणा की थी। आज इनके पास कोई विचारधारा नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। इन लोगों को मथुरा जाकर भगवान कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि इनका आगमन केवल मुसलमानों के तुष्टीकरण करने का हुआ है और इनके हाथ से मुस्लिम जनता भी निकल रही है, मुस्लिम नेता भी निकल रहे हैं और वहीं पुलिस के मनोबल का गिराने का कार्य कर रहे हैं। अखिलेश यादव ट्विटर के नेता है। काशी के ज्ञानवापी मंदिर पर उन्होंने कहा है कि जल्द ही राम मंदिर की तरह ज्ञानवापी मंदिर भी बनेगा, इसी तरह से मथुरा और आगरा भी बनेगा। उत्तर प्रदेश में राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है। मुगलों ने हिंदू राजाओं द्वारा बनाए गए इमारतों पर अपना नामकरण करवा दिया और इस्तेमाल किया। आने वाले समय में ये सब कुछ अपने मूल रूप में आ जाएगा। कृपा शंकर भट्ट, 4 स्टार न्यूज, सिद्धार्थनगर। अखिलेश यादव आज आए हुए थे कोरबा के इस्लाम नगर में, इस पे क्या कहेंगे आप? बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी सोच के गौ तस्करों को बढ़ावा देने के लिए, संरक्षण देने के लिए आज उनका आगमन हुआ है। मैं आज यही सोच रहा था कि 2004 में यूसुफपुर चौराहे पे इंद्रजीत यादव साहब यादव की हत्या हुई थी और उस समय भी इन्हीं की सरकार थी। पिताजी इनके मुख्यमंत्री थे और इनके चाचा हत्यारों से मिलने आए थे। 25-25 हजार रुपये हत्या करने वालों को दिया था। ये आज इनका कोई उद्देश्य नहीं रह गया, कोई विचारधारा नहीं रह गई। इनको तो मथुरा में जाकर के भगवान कृष्ण के मंदिर पे, चूंकि वहां भी एक अभियान चल रहा है, वहां अगर ये खजड़ी बजा करके भगवान श्री कृष्ण का जाप करते तो इनका कल्याण हो जाता। आज वो आए तो इस्लाम नगर, लेकिन उन्होंने पूरे देश, प्रदेश और दुनिया की बात किया। जैसे लग रहा था कि लखनऊ में कोई इनका सुनने वाला नहीं था, इस्लाम नगर में ही इनका सुना जाएगा। आज का आना पुलिस प्रशासन का मनोबल गिराने का इन्होंने एक प्रयास किया है। क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में सरकार चल रही है, ये सारा का सारा विपक्ष मुद्दा विहीन होता जा रहा है। ऐसी घटना में मैं समझता हूं कि बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, बहुत सारी घटनाओं में इनको प्रदेश में दौरा करना चाहिए। इस्लाम नगर की घटना से यह सिद्ध हुआ इनका आगमन कि यह पुनः मुस्लिम तो घनघोर मुस्लिम तुष्टीकरण करके, चूंकि ये जान रहे हैं कि मुसलमान भी मेरे हाथ से निकल रहा है, आजम खान भी निकल रहे हैं, अन्य मुस्लिम नेता भी निकल रहे हैं, तो ये इसीलिए तुष्टीकरण, सांप्रदायिक स्थिति उत्पन्न करने के लिए आज इस्लाम नगर में इनका आगमन हुआ। लेकिन एक बात उन्होंने कहा है कि आज की डेट में जितने भी कस्टोडियल डेथ हुए हैं, जितने भी एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर हुए हैं, ये सब भाजपा के इशारे पे हुए। देखिए, पहली चीज तो आजकल वो ट्विटर पे पिछले 5 साल जब योगी जी मुख्यमंत्री थे तो अपने दरबे के बाहर नहीं निकले थे। इस बार उनके ट्वीट पर 5-7 घटनाओं का प्रतिदिन उल्लेख किया जाता रहा है। चूंकि ये ट्विटर नेता हो चुके हैं, लोगों ने समझाया होगा कि नहीं, सड़क पर नहीं निकलेंगे तो आपकी राजनीति पिछले बार की तरह समाप्त हो जाएगी। चूंकि अब उत्तर प्रदेश और देश राम राज्य की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो और ज्ञानवापी का जो हश्र होता दिख रहा, मथुरा, ताजमहल, ये सारी स्थितियां अगर ये सड़क पे नहीं आएंगे तो इनके हाथ से जो इनके प्रतिबद्ध वोटर हैं, मुस्लिम वोटर, वो भी इनके हाथ से खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वही वाली हाल थी। और मैं देख रहा था कि जब उनका मीडिया ब्रीफिंग हो रहा था तो वो बोल नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो कभी चंदौली जा रहे थे, तो कभी बनारस जा रहे थे, तो कभी लखनऊ जा रहे थे, कभी दिल्ली की बात कर रहे थे।
मतलब उन्होंने यहां का विषय नहीं रखा, 4 घंटा आना 4 घंटा जाना। जो भी गौ तस्कर उस गांव, पूरा का पूरा गांव ही इस्लामपुर, मेरे ख्याल से 90-95% उस गांव के गौ तस्करी करने का उनका धंधा है। निंदा करता हूं मैं ऐसे उनके कृत्य से कि वो इस प्रदेश को पुनः गौ तस्करों के हाथों सौंपना चाहते हैं, इस्लामिक आतंकवादियों के हाथों सौंपना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी के महाराज के मुख्यमंत्री रहते और यहाँ भारतीय जनता पार्टी हिंदू युवा वाहिनी के रहते, अखिलेश यादव का यह मनोकामना पूर्ण होने वाला नहीं। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर ओवैसी ने बड़ा लंबा चौड़ा बयान दिया, उसमें कहा वो मस्जिद ही मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। इस पे क्या कहना है? देखिए, कुछ दिन बोल लेने में किसी को दिक्कत तो है नहीं। उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज विधानसभा में उन्होंने 3 सभाएं किया। अपनी बिरादरी में भी उनका कितना असर था ये आप लोगों ने देख लिया है। वो हैदराबाद में संसद के अंदर और संसद के कंपाउंड में प्रेस ब्रीफिंग में कुछ भी बोल सकते हैं, बाकी उनका ना उनको जनता गंभीरता से लेती है, ना उनके मुसलमान उनको गंभीरता से लेते हैं। ज्ञान वापी सिद्ध हो रहा है, जल्दी ही भगवान राम की तरह वह भी बनेगा, हमारा मथुरा भी आएगा। देखिए, हमारी जितनी भी पुरातन भवनें हैं, चाहे ताजमहल ही ले लीजिए, ये सब धीरे धीरे क्लियर होगा। मैंने कहा ना, राम राज्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ये जितनी भी बिल्डिंगें हैं, इन्होंने अपने यहाँ क्यों नहीं बना, अरब में क्यों नहीं बना लिया, सऊदीया में क्यों नहीं बना लिया, ईरान में क्यों नहीं बना लिया, इराक में क्यों नहीं बना लिया? यही ताजमहल बनाना था, यही लाल किला बनाना था, यही कुतुब मीनार बनाना था। ये सब हमारे हिंदू राजा महाराजाओं के बनाए हुए थे। मुगल कालीन समय में इन लोगों ने अपना अधिकार बना करके अपना नाम दे दिया और उसको 7वें अजूबे में शामिल कर दिया। आने वाले वर्षों में इंतजार करिए, वो सब कुछ पुनः अपने मूल रूप में स्थापित होगा।